बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक शख्स कटे हुए बाजू के साथ बाजार में खड़ा आवाज़ लगा रहा था कि जो शख्स मेरा किस्सा जान ले वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। किसी ने उससे पूछा, भाई तुम्हारी क्या कहानी है? तो उसने जो वाक़या सुनाया वो कुछ इस तरह है। मेरा ताल्लुक हुकूमती कारिंदों से था। मैं पुलिस का एक ओहदेदार था। मैंने एक रोज़ एक मछेरे को देखा जो बड़ी मछली का शिकार करके ला रहा था। मुझे ये मछली बड़ी अच्छी लगी। मैं उसके पास पहुंचा और बोला, अरे मियाँ ये मछली मुझे दे दो। वो कहने लगा, जनाब मुझे मछली देने में कोई एतराज़ नहीं, मगर आपको इसकी कीमत अदा करना होगी। मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं और मेरे बच्चे मुंतज़िर हैं कि मैं उनके खाने के लिए कुछ लेकर आऊं। ये मछली मैंने बड़ी मेहनत से पकड़ी है। मैंने जवाब में उसे मारना शुरू कर दिया और मछली उसके बर्तन से ज़बरदस्ती निकाल ली। मैं मछली को हाथ में पकड़े घर की तरफ आ रहा था कि मछली अचानक तड़पी और मैंने उसे मजबूती से थाम लिया। इसी कशमकश में अचानक उसने मेरे अंगूठे पर काट लिया। मुझे सख्त तकलीफ हुई। घर पहुंचा तो दर्द में मजीद इजाफा हो गया। वो रात का वक्त था। मैंने सोचा कि सुबह किसी तबीब को दिखाऊंगा। रात भर मुझे दर्द की शिद्दत से नींद न आई। सुबह सवेरे मैं तबीब के यहाँ गया और उसे जख्म दिखाया। वो कहने लगा कि ये जहर से भरा हुआ जख्म है। अगर तुम अपनी आफियत चाहते हो तो फौरन इस अंगूठे को काटना होगा। अगर तुमने जरा सी भी ताखीर की तो पूरा हाथ काटना होगा। मैंने फौरन कहा, अगर ऐसी बात है तो इसे काट दो। तबीब ने मेरा अंगूठा काट दिया। मैं घर आया तो हाथ में शदीद दर्द था। चैनो सुकून खत्म हो चुका था। अगली रात फिर बेचैनी और शदीद दर्द में गुजरी। सुबह सवेरे मैं फिर तबीब के पास आया तो उसने हाथ काटने का मशवरा दिया। अब मेरा हाथ कट गया। मेरा ख्याल था कि अब दर्द खत्म हो जाएगा, मगर इसमें इजाफा होता चला गया। मछली का जहर मुसलसल जिस्म में फैलना शुरू हो गया। मैंने चीखो पुकार शुरू की और मदद के लिए पुकारने लगा। तबीब ने फिर देखा तो कहने लगा, इसका एक ही इलाज है कि तुम्हारा पूरा बाजू काट दिया जाए, वरना जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। मोहल्ले के लोगों में भी मेरी बात का चर्चा हो गया। उनमें से एक भला इंसान मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हारे दर्द का सबब क्या है? मैंने उसे मछली का वाकया सुनाया। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, जब तुम्हें उसने काटा था तो उसी वक्त मछेरे के पास चले जाते, उससे माफी मांग लेते। देखो अब तुम्हारा एक एक उज़्व कट रहा है। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। उस मछेरे को तलाश करो और उसको किसी तरह राजी करो। मोहल्लेदार की बात मेरे दिल को लगी। मैंने उसी वक्त मछेरे की तलाश शुरू कर दी, मगर वो हमारे शहर से जा चुका था। मैंने उसको एक दूसरे शहर में तलाश कर लिया। जैसे ही मैंने उसे देखा तो उसके कदमों में गिर पड़ा और रो रो कर कहा, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो, मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो। मछेरा बोला, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं वही हूँ जिसने तुमसे जुल्म और ज्यादती से मछली छीनी थी। मैंने उसे अपना हाथ दिखाया। मछेरे ने जब मेरा हाथ देखा तो वो भी रो पड़ा। फिर कहने लगा, मेरे भाई, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में देखा है तो मेरा दिल भर आया है। जाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के लिए माफ करता हूँ। फिर मैंने कहा, भाई जरा बताना, जब मैंने तुम्हें मारा और तुमसे मछली छीनी थी तो तुमने मेरे लिए क्या बद्दुआ की थी? मछेरा कहने लगा, मैंने कहा था, ए अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, ये ताकतवर है। इसने अपनी ताकत के बलबूते पर मेरा रिज्क मुझ पर जुल्म करके छीन लिया है। मेरे रब, इस शख्स को मुसीबत और परेशानी में मुब्तला करके मुझे अपनी ताकत और कुदरत का करिश्मा दिखा। मैंने रोते हुए कहा, मेरे भाई, अल्लाह ने तुम्हें अपनी कुदरत और ताकत का करिश्मा दिखा दिया है। मैं अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। थैंक यू।